हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज कवर करेंगे। काफ़ी सारी वैकेंसीज एक एक करके आ रही हैं कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल से। और ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। ये पहला अपने आप में ये पहला ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहाँ पर सिलेक्शन के लिए एग्जाम भी नहीं होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बस आपको एप्लीकेशन कर देनी है। जो प्रोसेस बता रहे हैं उसके हिसाब से फीस भी चार्ज नहीं करते, कोई फीस नहीं देनी होती है। अगर मेरिट लिस्ट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट में, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर। तो दो जिले की वैकेंसी कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसीज आ रही है नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के पहले। सैलरी अभी बढ़ाई है, पहले कम थी, अभी सैलरी 25,410 या 400 ऐसे है पर मंथ। प्लस फ्री रेसिडेंस देते हैं, प्लस फ्री मील्स दे सकते हैं। पहले देते थे, फ्री मील्स होता था, अभी देखना पड़ेगा। तो दो पीडीएफ कवर करेंगे, दो जिलों की वैकेंसीज कवर करेंगे। देखिए, ये पीडीएफ नंबर 1 है। तो ये पीडीएफ नंबर 1 है, इसको चेक कर लेते हैं। और इसके बाद एक और पीडीएफ है जो दूसरे जिले से है, तो उसको भी चेक करेंगे। ये दूसरा पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ नंबर 2 है। तो पहले पीडीएफ नंबर 1 चेक करते हैं उसमें क्या क्या वैकेंसीज है। तो पीडीएफ 1 में पूर्णकालिक जहाँ पे भी लिखा है, ये पूर्णकालिक का मतलब है फुल टाइम टीचर, मतलब वहां पे रेसिडेंस दिया जाएगा, आपको रहना होगा। रेसिडेंस जो दिया जाता है उसमें आप छुट्टियों में लीव्स लेके अपना पर्सनल कुछ आपको छुट्टियां लेनी है, बीमार है वगैरह, तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, आप जा सकते हैं। आपकी अपनी छुट्टियां होती हैं, वो आप लेके जा सकते हैं घर। और नहीं तो हॉलीडेज होते हैं, तो हॉलीडेज में स्कूल बंद होता है, तो जब स्कूल कंप्लीटली शट होता है तो फिर वो भी आप अपने घर जा सकते हैं, जैसे समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में, या फिर दशहरा की, डीपी की, दिवाली की छुट्टियां होती है तो आप घर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर बाद में आप वहां पे फुल टाइम रहना होता है 24/7। तो पहले जो पीडीएफ है, फर्स्ट पीडीएफ में मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज है। अगर जनरल में सीट है, एक और पीडीएफ है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर जनरल में सीट है तो जनरल वाले अप्लाई करेंगे, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल में सीट नहीं है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट दूसरा पीडीएफ चेक कर लीजिए। तो पहला जो है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, टीजीटी होता है ना, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाना होता है, 6वीं साल। इतना वर्क प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे, बच्चे कम होते हैं। बच्चे पढ़ने में बहुत मतलब अभी तो उनको ठीक से कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफी रिमोट एरिया से बच्चे आए होते हैं, तो उनको इतना कुछ सिखाने का नहीं होता है, मेन तो उनका कम्युनिकेशन डेवलप करना होता है। पार्ट टाइम जहाँ पे अंशकालिक लिखा है, पार्ट टाइम टीचर, वहां पे आप घर जा सकते हैं। लेक्चर आपका लेक्चर खत्म हो गया फिर आप घर जा सकते हैं। तो पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर, स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस, अकाउंटेंट, रसोईया, चपरासी, ये सब की वैकेंसी है। तो पहली जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो है प्रतापगढ़ जिले से। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। दूसरा एक और नोटिफिकेशन है प्रतापगढ़ के लिए। लास्ट डेट क्या है? प्रतापगढ़ के लिए लास्ट डेट जो रहेगी वो चेक करेंगे। और इसमें 25 to 45 ईयर्स, 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो चेक कर लेते हैं। इसमें लास्ट डेट प्रतापगढ़ जिले वाली जो एडवर्टीजमेंट है ना, इसमें लास्ट डेट लिखना भूल गए, 23 दिसंबर को आया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन आप कर दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। और इसमें एड्रेस जो यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा पहले एक पीडीएफ है वो भी चेक कर लेते हैं उसके बाद। दूसरा पीडीएफ जो है जलौन से आया हुआ है, मैंने ये पहले भी एक बार बताया था, लेकिन क्योंकि इसमें जनरल में सीट है अनारक्षित में, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे। जालौन ये भी यूपी में है। इसकी लास्ट डेट मेंशन की हुई है। इसकी लास्ट डेट 6 जनवरी 2026, 6 जनवरी 2026 तक स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, जालौन वाला। इसमें हिंदी संस्कृत के लिए 2 वैकेंसीज है। अनारक्षित में सीट है इसमें, तो अनारक्षित में सीट रहता है तो जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैथमेटिक्स के लिए इसमें 1 वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस, कंप्यूटर के लिए, असिस्टेंट कुक एंड मेन कुक के लिए, परिचारक के लिए, चौकीदार के लिए। तो ये 2 एडवर्टीजमेंट है।
और इसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहती है 11 मंथ 29 डेज के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए रहता है। बट आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करते रहते हैं, ये संविदा पे होता है 1 साल के, बट ये संविदा को नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब तक आप काम करना चाहते हैं, जब तक आपको लग रहा है कि काम करना चाहते हैं, तब तक आप 60 ईयर्स तक की एज तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया रहता है, आवेदन प्रपत्र दिया होता है, इसको डाउनलोड कर लेना है। 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षक या शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो। तो मतलब वो कार्यरत रहने की अवधि बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 60 साल तक ही वो रहेगा, मतलब जो रिटायरमेंट की एज है तब तक। तो इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केवल एक इंटरव्यू होता है, बाकी टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। अब एक बार क्वालिफिकेशन फटाफट चेक करेंगे, क्योंकि फिर क्वालिफिकेशन समझ में आना चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसे हिंदी या संस्कृत के लिए तो ग्रेजुएशन में हिंदी एंड संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होना ही चाहिए। जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या तो हिंदी पढ़ा या संस्कृत पढ़ा तो नहीं कर सकते अप्लाई। हिंदी एंड संस्कृत दोनों पढ़ा होना चाहिए, और फिर बीएड हो या एलटी हो, कोई भी टीचर ट्रेनिंग, और साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। मैथमेटिक्स के लिए वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या एलटी होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग, और साथ में यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट, दो नहीं, कोई केवल एक सब्जेक्ट, और साथ में बीएड या फिर एलटी होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग, और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी दूसरा जो पीडीएफ है उसमें अगर और भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे अगर साइंस है तो वो चेक कर लेते हैं। पहले इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है। आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ भी नहीं, सिंपल जो है ना, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन एंड सीटेट की जरूरत नहीं है, टेट की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कोई टीचर ट्रेनिंग चाहिए। कंप्यूटर के लिए पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डोएक से ओ लेवल या ए लेवल चलेगा। तो ये है। टीचर वाली पोस्ट के लिए 25,410 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेजिडेंस प्लस फ्री मील्स अवेलेबल। पहले तो मील्स अवेलेबल कराते थे। पार्ट टाइम टीचर जो आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, उनके लिए 12,790, 12,790 रुपए प्रति माह। तो अंशकालिक जो टीचर की वैकेंसी है पार्ट टाइम, उनको यहाँ पे रहना नहीं होता है स्कूल में, आप अपना लेक्चर डिलीवर कीजिए और चले जाइए। वीक में बहुत ज्यादा क्लासेस भी आपके नहीं आएंगे, आप साइड में किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर सकते हैं साथ में। फुल टाइम की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट जो है जालौन वाली, उसमें देख लेते हैं। जालौन वाले में भी वही है, हिंदी है, मैथ्स है, सामाजिक साइंस है, आर्ट क्राफ्ट वही है, सेम है, कंप्यूटर है, वही है। तो अभी इसमें करना क्या रहता है कि आपको दो एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, बाकी मेन तो वही रहता है कि आप सब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड किया है, सीटेट है, यूपी टेट पेपर 2 जो भी है आपके पास, उन सब की आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज लगाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, अनुभव है, तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। ये सब लगा के आप फॉर्म भर के अटैच करके, अब इसी में लिखा भी रहता है कि फॉर्म के साथ में 2 या 3 एनवेलप आप लगा दीजिए। मेन एनवेलप के अंदर 2 या 3 एनवेलप और रखना होता है, जिसमें कि 40 रुपीज का या 45 रुपीज का डाक टिकट लगाओ, और आपका अपना, ये देखिए 40 रुपीज का डाक टिकट लिखा लगाओ। 3 लिफाफा रखना होता है, उसमें आपका अपना खुद का सेल्फ, आपका एड्रेस, पिन नंबर, ये सब लिखना होता है, और मेन एनवेलप के अंदर रखना होता है। जितने भी फोटोकॉपीज आप 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सबके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाएंगे, और स्वप्रमाणित, सब पे सिग्नेचर, आपकी अपनी सिग्नेचर, पर्सनल सिग्नेचर होनी चाहिए। एनवेलप के ऊपर मोटे अक्षरों में आप लिखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। प्रतापगढ़ के लिए करेंगे तो प्रतापगढ़ लिखिए। अगर आप एक और मैंने बताया ना जालौन, जालौन के लिए करेंगे तो जालौन लिखिए। हेतु आवेदन पत्र, और उसमें आप किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो भी लिखिए। और स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाइए, भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसमें एज की कैलकुलेशन 25 to 45 जो है वो 1 अप्रैल 2025 को लेके किसी भी स्कूल के लिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का सेम रहता है, किसी भी स्कूल के लिए आप करेंगे
तो सेम रहेगा 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके आपको आयु की गणना करनी होती है। बाकी जो आपको एडवर्टीजमेंट देखना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें आपको एक बार प्रतापगढ़ वेबसाइट करना है। प्रतापगढ़ वेबसाइट पे आप आ जाते हैं, प्रतापगढ़.nic.in पे चले आते हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट पे आते हैं उत्तर प्रदेश का, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख रहा है, एक पिक दिखाई दे रही है। उसी पिक व्हाट्स न्यू के नीचे में ये पिक दिखाई दे रही है, ये व्हाट्स न्यू के कस्तूरबा गांधी, ये एडवर्टीजमेंट और आवेदन प्रपत्र दोनों आपको इसमें देखने को मिल जाता है प्रतापगढ़ के। सेम इसी तरीके से आप करेंगे जालौन के लिए, जालौन.nic.in करेंगे तो उसके लिए 10 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। तो इसके लिए भी वही सेम रहता है, ये आपको टाइप करना है गूगल पे जालौन वेबसाइट, बस गूगल पे आप टाइप कीजिए जालौन वेबसाइट, तो आपको जालौन.nic.in एक लिंक दिखाई देगा, वो आपको क्लिक कर लेना है। उसमें फिर आप चले आइए वेबसाइट पे, ऐसा होम पेज आपका ओपन होता है। होम पेज पे चले आइए, जालौन डिस्ट्रिक्ट ऐसा ओपन हुआ। इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाइए आप, और आई थिंक यहीं पे मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट। नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाए ऑफिस ऑफ द बेसिक एजुकेशन जालौन एट ओराई, ये वाला जो है ना ऑफिस ऑफ बेसिक एजुकेशन, जहाँ बेसिक एजुकेशन लिखा है ना वो वाला आप एडवर्टीजमेंट क्लिक कर लीजिए। वो पीडीएफ क्लिक करने से आपको उसी में विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट दोनों मिल जाता है।